ओके हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट मी प्रेजेंट द स्क्रीन। Okay, looks like the screen is visible. People have joined. Okay, Ashwini, Ayush, Deepak, Ayal, Seema, Tejas. आयुष, आपको एक्सेस मिला है ना उसका ड्राइव का? यस सर, मिल गया। आशीष का फोन आया था शायद आज मुझे। ठीक है सर, दे देंगे। एक्चुअली वो ड्राइव का जो एक्सेस है आपको वो उसके उसके रिलेटेड किसी को कुछ इश्यू हो तो संतोष सर को कॉल करो। ठीक है, उनका अकाउंट है, उनके अकाउंट से मैं भी लेक्चर्स लेता हूँ। ठीक है, तो ही विल सी टुवर्ड्स इट। ठीक है, ओके स्टार्ट करते। तो हमने लास्ट लेक्चर में भाई लूप स्टार्ट किया था और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाई लूप के बाद हम एक टॉपिक है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखते हो फंक्शन या फंक्शन हमने थोड़ा स्टार्ट किया था। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स लेंगे या फिर हम ये लेंगे, नहीं फंक्शन का आपको थोड़ा बताया था ना। ठीक है, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स लेता हुआ लूप के बाद वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेक कंटिन्यू पास नाम का रहता है। और उसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो असाइनमेंट आपको भेजे हुए मतलब आप ड्राइव में देखो, असाइनमेंट आपका फोल्डर है। तो जो भी चीजें अब तक मतलब आपने पढ़ा है, मतलब जो भी मैंने बताया आपको, लिस्ट टपल हो गया, लिस्ट सेट हो गया, कुछ पाइथन के इंट्रोडक्शन डेटा टाइप्स हो गए, तो लूप्स हो गए, तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम जो भी हमने पढ़ा है, उसके अलावा आपको दो चीजें बताता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मे भी काम है आपको। ठीक है, दो सोर्सेस है प्रैक्टिस करने के लिए अपार्ट फ्रॉम असाइनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप हैंड से लिख सकते हो, अपने हाथों से लिख सकते हो याद होने के लिए, या फिर आप टाइप कर दो, आप खुद से कुछ चीजें लिखो, टाइप करो। उसके बाद असाइनमेंट करो जो मैंने आपको दिए हुए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ लेक्चर्स देता हूँ, आपने देखा होगा कुछ लिंक वगैरह देता हूँ, जैसे मैंने भाई लूप का शेयर किया था, फॉर लूप का शेयर किया था। तो आपको उसको देखना है ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छा डेवलप हो। ये सब काम है आपको करना ही है विदाउट विदाउट फेल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर देखना है मेरा, मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखनी है आपको। दिन में बिजी रहना है, ऐसा नहीं कि बस शाम में आ गए लेक्चर देख लिया, ऐसा मत करो। सबके लिए नहीं, जो नहीं कर रहे उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर करना है मेरा, रिकॉर्डिंग देखनी है इसकी। उसके बाद मैं यूट्यूब पे जो मैं प्लेलिस्ट भेजता हूँ, जो भी आपको लिंक भेजता हूँ वीडियो की, वो देखो। उसके बाद असाइनमेंट्स करो, जो भी असाइनमेंट के दो चार क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो कर लो। वहाँ पे रेडी रखो, नोटबुक्स रेडी करके, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, इस तरह से। और उसके बाद जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी आप प्रैक्टिस करो, खुद से टाइप करो या फिर लिखो अपने हाथ से, कुछ भी करो ताकि वो याद हो जाए मन में। उसके बाद दो सोर्सेज बताता हूँ फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, दो सोर्स है। पहला सोर्स है गीक्स फॉर गीक्स। ओके, बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, उसके अलावा W3 स्कूल नाम का भी एक है। ठीक है, W3 स्कूल, ये भी दोनों यूज करो। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स आपको बताता हूँ यहाँ पे। Geeks, देखो इधर, ये गीक्स फॉर गीक्स है, देखो ऐसे। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब पाइथन पे क्लिक करोगे ना तो आपको पाइथन का मिलेगा, आप डेटा साइंस पे क्लिक करो डेटा साइंस का मिलेगा, मशीन लर्निंग का मिलेगा। अगर आप पाइथन पे क्लिक करो आपको बहुत कुछ मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। देखो हेलो वर्ल्ड से शुरू किया है। ठीक है, तो स्टार्टेड फ्रॉम हेलो वर्ल्ड। ओके, उसके बाद देखो इधर वेरिएबल्स, इनपुट आउटपुट। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, लूप्स हो गए। ठीक है, फंक्शंस, देखो फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत कुछ कर सकते हो आप, पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, काउंटर्स, मुझको ये पर्सनली लगता है ये एक वेबसाइट सफिशिएंट है, और ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, इतना करो। देखो उसको रिलेटेड भी काफी कुछ दिया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग को लेके है, फाइल हैंडलिंग को लेकर है,
ठीक है, डेटाबेस हैंडलिंग को लेके आपको मतलब जो कुछ मतलब इतनी की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। यहाँ तक भी क्या एक्सेप्शन हैंडलिंग तो भी ठीक है, पहले 5, ठीक है। तो देखो इधर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सब कुछ है, क्विज भी है कुछ आप चाहो तो प्लीज यूज दिस लिंक फॉर मीन्स स्टडी, ठीक है। ओके, ऐसा मत सोचे कि क्या करेंगे क्यों करेंगे, कुछ नहीं, ये है सोर्सेज मैंने ऐड कर दिया, इसमें सेव भी कर दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ आपको ये चीज में, ठीक है। Wait a second. मैं आपको डाल रहा हूँ कमेंट में, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो, काम की चीजें, ठीक है। ये लिंक फॉलो करो, ये दोनों वेबसाइट, इस वेबसाइट से हो गया, इससे करो। करने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। टाइम कम है, काम ज्यादा है, ठीक है। ओके, ओके स्टार्ट, ओके। नमस्कार। देखो अभी वाइल लूप्स आर यूज्ड, आपको मैंने बताया सेम कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक पर्टिकुलर इटरेबल पे लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग हो सकता है, उसके ऊपर हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इटरेशन मतलब टू एग्जीक्यूट सेम कोड बॉडी रिपीटेडली, एक ही कोड बॉडी को बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है। देखेंगे नीचे एग्जांपल्स, हमने देखे भी थे। तो व्हाइल लूप की खासियत क्या है कि जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो मतलब रन होना चाहिए, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी वो ब्रेक हो जाएगा, वो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फॉर लूप एग्जीक्यूट्स फॉर लूप फॉर ईच आइटम इन इटरेबल, एग्जांपल टपल, सेट, लिस्ट, इंटीजर, स्ट्रिंग, ओके। व्हाइल कंडीशन का ये सिंटैक्स है, आप सूडो कोड बोल सकते हो, ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हो लिखना व्हाइल कंडीशन, और कुछ तो कंडीशन मेंशन करते हो, जैसे हमने यहाँ पे देखा था एग्जांपल, ठीक है। कैसे इनपुट लेते थे हम, ठीक है, कैसे जब तक 5 से स्टार्ट किया, जब तक नंबर 11 से कम था तब तक मिल रहा था, काउंटर 1 का लगाया था हमने। हमने देखा था कैसे हमको 1 से चाहिए, 2 का काउंटर चाहिए, तो वो भी मिला था हमको, ठीक है। ओके, अभी ये नंबर जो था इसका भी हमने देखा था, सिंपल प्रिंटिंग है 1 से लेके 10 नंबर। यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा है, अब लेस देन इक्वल टू से का मतलब ये है 10 भी इंक्लूड होगा, बिकॉज इक्वल टू का भी कंडीशन आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, दैट कंडीशन इज आल्सो कमिंग। तो सिंपली 1 से स्टार्ट होगा, 10 तक नंबर देगा, काउंटर 1 का है, इसलिए अल्टरनेट नंबर नहीं देगा, हर एक नंबर प्रिंट करके देगा हमको। वी विल गेट ऑल द नंबर्स। अगर आप यहाँ पे चेंज कर दो, यू वांट नंबर टिल 20, यू विल गेट दैट आल्सो, नंबर 1 to 20। आपको 10 से स्टार्ट करना है, आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, देखो आप 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक रन हो रहा है। 21 पे कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ठीक है, 21 पे वो कंडीशन फॉल्स हो गई थी, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले जैसे मैंने 5 लिखा तो पहले 5 नंबर का लेस देन लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा है यहाँ पे। लेस देन मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है 5। क्यों नहीं हुआ इंक्लूड 5, बिकॉज यहाँ पे हमने लेस देन 1, लेस देन आई लिखा है, ठीक है, मतलब 5 नहीं होगा। इक्वल टू लिखते तो 5 भी इंक्लूड होता, मैंने आपको बताया था, देखो नीचे हमने 5 को भी इंक्लूड किया था, तो देखो 5 भी इंक्लूड हुआ था, ठीक है, बिकॉज वी हैव इंक्लूडेड इक्वल टू आल्सो देयर, बट हियर वी हैव नॉट इंक्लूडेड इक्वल टू, तो दैट्स व्हाई जीरो से जीरो, देखो पहले तो जीरो से शुरुआत होगी सम की, उसके बाद जीरो में 1 ऐड होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इस तरह से हमको 10 मिलेगा। हमने यहाँ पे सिस्टम क्या रखा है, वी कैन गिव द इनपुट, आई वांट टू गिव इनपुट 5 इन दिस केस, बिकॉज अगर मैं 5 लेता हूँ तो 1 से लेके 4 तक आप कितना भी ले सकते हो, आपको मिल जाएगा। आप 50 लोगे तो 50 का भी मिल जाएगा आपको। कैसे, 1 से लेके 49 तक, 50 इंक्लूड नहीं होगा, ओके। 1 + 2 + 3 + 4 टिल +48 +49, 50 विल नॉट गेट इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का हमने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। 5 पे रखते, आप ट्राई कर सकते हो, इन कोड्स को आप रन कर सकते हो, आप Wix वेबसाइट को रेफर कर सकते हो, आप असाइनमेंट्स देख सकते हो, आपको इस करने के लिए बहुत काम है। लेक्चर इज ऑफ 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, वी हैव टू वर्क at least 2 hours extra after lecture or before lecture whenever you get time as per your work and schedule, okay, ठीक। आपने एंटर के प्रेस किया, आपको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है ऐसा 10, क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4, ओके, दैट्स व्हाई 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज 5 10, ओके। 1 से स्टार्ट हो रहा है, गिनती कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। आप यहाँ पे कुछ और से स्टार्ट करोगे, 2 से भी करोगे तो फिर आपको कितना मिलेगा, कम मिलेगा आपको। 2 + 3 + 4 आपको कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा आपको, बिकॉज ये 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपने
जो काउंटर था 2 से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और सम तो ऑफ कोर्स 0 ही रहेगा स्टार्ट में। वाइल कंडीशन बता दी हमने। देखो ये पे इधर क्या हो रहा है, पहले 0 है, सब कुछ 0 है, यहाँ पे 1 आया, मतलब सम कितना हो गया, 1 हो गया, फिर 2 आ गया, लूप फिर से रन हुआ, फिर 2 आ गया, 1 + 2 हो गया, जब कब तक हो रहा है, आखिर में 4 आ गया। यहाँ पे 0 में सब जा रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और अल्टरनेट नंबर्स मुझको काउंटर कितने का लगाया, मैंने 1 का लगाया यहाँ पे, ठीक है। एक एक करके बढ़ रहा है वो, बस एक एक करके। मैं अगर चेंज कर दूं तो 2 2 करके बढ़ेगा। 1 के बाद सीधा 3 मिलेगा, 3 के बाद तो नंबर ही नहीं है इस केस में, 4 मिलके खत्म हो जाएगा। आप ट्राई करो, यू कैन एक्सपेरिमेंट, लॉट ऑफ टाइम यू हैव, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करो, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ 10 का, मुझको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 नहीं होगा, बिकॉज ओनली लेस देन, ब्रेक हो जाएगा लूप, 10 पे लूप ब्रेक हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं आपको। 45 आप ट्राई करो, ऐड करो, कैलकुलेटर यूज करो, मिल जाएगा आपको। बट इन दिस केस आई एम गिविंग इक्वल टू एज वेल, मैंने इस केस में इक्वल टू भी दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस मैंने यहाँ पे ये चेंज किया है, बस इतना ही चेंज है। उस चेंज की वजह से मुझको ये चेंज हो रहा है, और मेरा 10 की जगह पे क्या मिल रहा है, +15 मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, 5 लेना है, ओके। ये केस मुझको मिल रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस इज व्हाइल लूप, ओके। ये समझ गया तो आपको व्हाइल लूप समझ रहा है। लास्ट में एक स्पेशल केस है इनफाइनाइट लूप का। आप बोलोगे इनफाइनाइट लूप क्या है? एक ऐसा लूप है जहां पे कंडीशन फॉल्स आती ही नहीं है। ये ऐसा लूप है जहां पे कंडीशन फॉल्स आती ही नहीं है, ठीक है। ये लूप रन होते ही चले जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन बताया नहीं, मैंने सीधा व्हाइल ट्रू बोल दिया है इसको, मैंने कंडीशन ही नहीं बोला, व्हाइल i is less than n, while i is less than 10, while i is less than 15 और समथिंग, कुछ कंडीशन नहीं, मैंने सीधा बोल दिया व्हाइल ट्रू, मतलब मैंने ओपन एंडेड लूप बना दिया है। 0 से स्टार्ट होगा, एक एक काउंटर करके हमको हर एक बार, जितने बार लूप इटरेट होगा उतने बार हेलो मिलेगा, इनफाइनाइट टाइम। बट लेकिन हमारे कोलार नोटबुक की मेमोरी लिमिटेड है, इसकी जो मेमोरी है लिमिटेड है, 5000 के ऊपर जैसे ही 5000 बार प्रिंट होगा हेलो, ये नोटबुक ब्रेक कर देगा उसको। एक्चुअली ब्रेक नहीं हुआ है, बस मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो रहा है, तो बस वो ट्रंकेट कर देगा, मतलब कट कर देगा। बट इट डजंट मीन कि 5 टाइम्स 5000 टाइम कोलैब नोटबुक 5000 बार तक अलाउ कर रहा है उसको, लेकिन रियल में इस ये लूप अनएंडिंग लूप है, कभी खत्म नहीं होगा। देखो कितने बार हेलो है, आपको दिखाता हूँ, देखो ये अगर आप गिनो तो आपको देखिएगा इट्स अराउंड 5000 टाइम्स, ओके। दिस इज द केस ऑफ, देखो कीबोर्ड इंटरप्ट, मतलब खत्म हो गया उसका, मेमोरी खत्म हो गई, ठीक है। सो इट्स लिमिटेड हर सेल का रन होने का। तो कोलैब ने उसको, गूगल कोलैब ने उसको 5000 का लिमिट देके रखा है इस तरह के केसेस में। और आप देखोगे जब वो रन होगा ना, खुद से आप ट्राई करो ना कभी, पूरा फ्रीज हो जाएगा आपका स्क्रीन, पूरा ब्लैंक हो जाएगा, पूरा ऐसा व्हाइट सा हो जाएगा, ठीक है। आपका रैम क्रैश हो जाएगा, ठीक है। उस तरह का सिचुएशन होगा। मैं रन नहीं करूंगा वापस इसको, ठीक है, जरूरत नहीं है, वरना तो फिर हमारा लेक्चर भी कैंसिल करना पड़ सकता है एक आध बार, वो ज्यादा मतलब डिपेंड्स अपॉन द हार्डवेयर यू आर यूजिंग, ठीक है। मुझे रिस्क नहीं लेना, तो रन किया, बस आपको दिख भी गया क्या है ये, ठीक है। ये तो चलो हमारा फॉर लूप वाइल लूप हुआ, ठीक है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, समझना बहुत मुश्किल होता है उसको, एनीवन ट्राइज टू अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल होती है समझने के लिए, वो है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, ठीक है। ट्रांसफर स्टेटमेंट समझना बहुत डिफिकल्ट जाता है, बट आपको मैं बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, उसके रिलेटेड आपको यूट्यूब लिंक भी भेज दूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। जब मैं पाइथन सीख रहा था मुझको बहुत तकलीफ हो रही थी ट्रांसफर स्टेटमेंट समझने के लिए, लेकिन बाद में मैंने कुछ केस स्टडीज ढूंढी छोटे मोटे, जिससे हम समझ सके। जितना छोटा एग्जांपल लेंगे समझने के लिए उतना अच्छा है। ब्रेक कंटिन्यू पास का कंसेप्ट है, तो ब्रेक कंटिन्यू पास का कंसेप्ट है, इसको समझने में भी डिफिकल्टी आती है, बट आई विल टीच यू वेरी सिंपल वे, ओके। देखो ट्रांसफर स्टेटमेंट्स में कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। कौन से 3 पार्ट्स है? ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ओके। ब्रेक कंटिन्यू पास, सबसे पहले ब्रेक को लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू देखेंगे, उसके बाद पास देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस लेते हैं हम ब्रेक का। लास्ट में मैं आपको डाउट पूछने के लिए टाइम दूंगा, तभी पूछ लेना आप सारे डाउट्स, लिख के रखो, कहीं पे लिख के रखना होगा तो वी विल सी वन बाय वन, ओके। ओके, break, we can use break statement inside loops, okay, ओके, while loop, for loop, इसलिए मैंने
ये इसका लूप से कनेक्शन है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स का, इसलिए मैंने इनको इससे क्या किया, लिंक कर दिया है। ओके, लिंक कर दिया है इसको फॉर लूप और व्हाइल लूप से, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाता है लूप्स, क्योंकि लूप्स बोला तो तीन पार्ट्स आते हैं उसमें, एक फॉर लूप आता है, दूसरा व्हाइल लूप आता है, तीसरा स्टेटमेंट ट्रांसफर स्टेटमेंट्स आता है, जिससे वो कंट्रोल होता है फ्लो। ओके, टू ब्रेक लूप एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सम कंडीशन, हमें ब्रेक करना है लूप को, नाम ब्रेक है, काम भी वैसा ही है उसका, ब्रेक करना। ओके, उस लूप को ब्रेक करना। लूप मतलब गोल गोल घूमना, आप समझो ना बात को, गोल गोल घूमना, ठीक है उसको, लेकिन हम तोड़ रहे हैं किसी पॉइंट पे, लेकिन पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे तोड़ना है। ठीक है, देखो, फॉर आई इन रेंज 100, रेंज 100 का मतलब है 0 से 99, नॉट 0 to 100। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेंज 100 का मतलब है 0 to 99। ठीक है, टोटल 100 नंबर होते ही है। आई की वैल्यू पहले 0 रहेगी, फिर 1 रहेगी, फिर 2 रहेगी, इस तरह से आई की वैल्यू 100 तक जाएगी। ठीक है, पहला लाइन तो क्लियर होगा कोड का। दूसरा लाइन, मैंने कंडीशन बताया इसको किधर ब्रेक करना है। जैसे ही आई की वैल्यू 100 होगी, सॉरी 10 होगी, जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, लूप ब्रेक हो जा होगा। मैंने जानबूझ के एक लाइन लिखी है, इसका हमारे कोड से कोई संबंध नहीं, एग्जीक्यूशन से। बस मैं चाहता था कि एक बता भी दे कि हाँ भाई लूप ब्रेक हो चुका है। होता है ना कि कोड अपलोडेड, फाइल अपलोडेड, ऐसा आता है ना, आप कुछ फाइल अपलोड करते हो तो ऐसे लिख के आता, फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड, समथिंग लाइक दैट, फोटो अपलोडेड। तो बस मैंने एक स्टेटमेंट बता दिया है कि जब भी होगा ब्रेक, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ वो ब्रेक हो गया है। स्टॉप एग्जीक्यूटिंग ब्रेक, मतलब बस लिखा है, मतलब इसका कुछ लेना देना नहीं है हमारे कोड से। बस एक मैंने यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है इस लाइन से। ओके, दिस लाइन डजंट मेक एनी चेंजेस इन द कोड। ये कंडीशन मैंने स्पेसिफाई किया, और मैंने बता दिया ब्रेक इस पॉइंट पे ब्रेक करना है। और बाद में बोला, और इस पॉइंट से 0 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट आई लिखा है, मतलब वो नंबर मुझको दो। सी, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ कुछ, मैं चाहता हूँ कि ये 25 तक रन हो। इट मीन जीरो टू कितना, हाँ 0 to लेके 24 तक होगा, क्योंकि जैसे ही 25 का ब्रेक हो जाएगा वो, ठीक है, तो 25 नहीं मिलेगा हमको। देखो 24 तक ही मिला है, राइट। उसके बाद वो स्टॉप हो गया है, 0 से स्टार्ट हुआ और वो स्टॉप होगा। आप कुछ भी केस दे सकते हो, आप यहाँ पे लिस्ट मेंशन कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने नीचे एग्जांपल लिया नहीं है, बट आप लिस्ट भी यूज कर सकते हो उसकी जगह पे। ठीक है, जैसे आप वो लिस्ट बता दो, कोई कंडीशन बता दो, ठीक है, तो उससे भी ब्रेक हो जाएगा। हमारा पर्पज यहाँ पे फॉर लूप देखना नहीं, हमारा पर्पज यहाँ पे दूसरा है। फॉर लूप के टाइम पे हमने फॉर लूप देखा, व्हाइल लूप के टाइम में व्हाइल लूप देखा। हमारा पर्पज यहाँ पे फॉर लूप व्हाइल लूप देखना नहीं है, हमारा पर्पज यहाँ पे ब्रेक कैसे एग्जीक्यूट होता है वो देखना है। कंटिन्यू पास क्या होता है वो समझने की कोशिश करना है। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन पास एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो वी वांट टू एलिमिनेट दैट कंफ्यूजन। सो ये बस इतना ही याद रखो, आपने कंडीशन बता दी और वहां पे ब्रेक कर दिया, दैट्स ऑल। आपने कंडीशन बता दी और वहां पे ब्रेक करना है मुझको, और वहां तक की जो नंबर जो प्रिंट कर दो बस। तो हमने किया, फिर से देखते हैं। मैंने इन रेंज 10 बोला, मतलब 0 से लेके 10 न होता है, 0 से लेके 9 नंबर होते हैं। फिर मैंने बोला जैसे ही मुझे 9 तक जाने नहीं देना है उसको, जैसे ही वो 8 पे आएगा वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब 0 से लेके 7 तक ही नंबर मिल रहे हैं मुझको। आई एम गेटिंग नंबर ओनली फ्रॉम 0 to 7। ओके, आई विल रन इट एंड आई विल सी 0 to 7, दैट्स ऑल। 8 पे जैसे ही वो टच हो रहा है वो ब्रेक हो जा रहा है, इट इज ब्रेकिंग। अगर मैं कंडीशन हटा दूं, ये इफ वगैरह, ये पूरा हटा दूं इतना पार्ट, तो पूरे के पूरे नंबर प्रिंट हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिफिकल्ट। ये पूरा ब्रेक का पार्ट है, ये कंडीशन है ब्रेक, ये हटा दूं तो पूरे के पूरे 0 से 9 प्रिंट हो जाएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर इतना डिफिकल्ट समझने के लिए। बस ये ब्रेक कंडीशन, ये पूरे जो 3 लाइन है ना हमने जो लिखे, ये तो समझने के लिए लिखा, अंडरस्टैंडिंग। 2 लाइन पकड़ो आप, ये और ये वाला लाइन, ये ब्रेक कर रहा है, एक कंडीशन देके ब्रेक कर रहा है। ओके, जैसे कि होता है ना कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरा एक लास्ट वर्किंग डे होता है, तो मैं बता देता हूँ हाँ मैं इस 30 जनवरी फॉर एग्जाम्पल। एक मिनट, हेलो।
ओके, ठीक है। अब एक बंदे का फोन आया था 7th बैच के, वो बोल रहा सर आपने प्रोजेक्ट का लेके सुबह में रखा, शाम में रखो। मैं अगर शाम में रखता, फिर दूसरे बंदे का फोन आएगा कि सर सुबह में रखो। अब मुझे तो मेरे हिसाब से देखना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो ओके, सो कंटिन्यू। सो हमने देखा ये पार्ट for I in range 10. Okay, so if I is 8, so we are giving this condition, okay, break, okay, so we are breaking this loop here, वो तो ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ब्रेक का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमारा ब्रेक क्या है। लेट्स सी द सेकंड पार्ट, द कंटिन्यू पार्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, ब्रेक तो इजी था, चलो फिर भी कंप्लीट ब्रेक, नथिंग एल्स, कंप्लीट ब्रेक। ओके, फॉर आई इन रेंज 20, देखो, इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका बोलूं क्या, स्किप वर्ड याद रखो आप। स्किप, कंटिन्यू मतलब स्किप। ठीक है, कंटिन्यू आपको बोला तो आप मन में बैठा हो स्किप है, कुछ तो स्किप करना है हमको। ठीक है, वी कैन यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट्स टू स्किप करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन। करंट इटरेशन को स्टॉप करो और आगे के इटरेशन को कंटिन्यू करो, मतलब ये चीज छोड़ो, कंटिन्यू। ओके, मतलब ये चीज में अटके मत रहो, या इस चीज को छोड़ के आप बात करो। ठीक है, मीन्स ये करंट इटरेशन को स्किप करो और नेक्स्ट इटरेशन को प्रिंट करो। ठीक है, लेकिन कौन से इटरेशन को स्किप करना है, ये सवाल है, राइट। जैसे हमारा ब्रेक था, ब्रेक तो लगाएंगे, ठीक है, लूप को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे उस लूप को, लेकिन किस पॉइंट पे ब्रेक करना है, जैसे वहां पे था वैसे ही इधर भी है। ठीक है, हम इटरेशन स्किप करते करंट वाला और अगले इटरेशन को प्रिंट करते। बट द क्वेश्चन इज, कौन से इटरेशन को मुझे कैसे कौन से वाला करंट इटरेशन है, कौन सा कंडीशन है, किसको स्किप करना है, राइट। वहां पे किसको ब्रेक करना है, यहाँ पे किसको स्किप करना है। ओके, वहां पे था किसको ब्रेक करना है, यहाँ पे किसको स्किप करना है। ओके, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज आ नहीं रही। हेलो। टेक्निकल इशू है, सर को मैसेज कर। ओके, रुको, मेरा टेक्निकल इश्यू हो गया था, मैं वापस नोटबुक ओपन करता हूँ, पता नहीं होता है कभी कभी। वेट फॉर 2 मिनट्स, इट इज ओपनिंग। ओके,
ओके ठीक है, स्टार्ट करते हुए हम कंटिन्यू पे थे, कंटिन्यू देख रहे थे। ये रहा कंटिन्यू। तो यहाँ पे स्किप किसको करना, तो हमने बताया कि इस लूप में 0 से लेके 19 तक आएगा, राइट। इन रेंज 20 मतलब 0 से लेके 19 तक आता है। तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है, इन शॉर्ट जो भी इवन नंबर है, मुझे उसको स्किप करना है। मैंने क्या लिख दिया, इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, आई मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, मींस रिमाइंडर 0 है अगर मैं उस नंबर को 2 से डिवाइड करता हूं तो skip that number, okay, skip that number means skip the even numbers and give me only the odd numbers। इसका मतलब ये होता है। so, मैंने वो कंडीशन मेंशन की जिसको स्किप करना है और कंटिन्यू लिख दिया। जैसे मैंने ब्रेक लिखा था वैसे मैंने कंटिन्यू लिखा। इससे क्या होगा, आई विल गेट ओनली नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, ये कंडीशन मैंने मेंशन की। अभी देखो सेम सेम कंसेप्ट, अभी मैंने फिर से कंटिन्यू यूज किया, लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन चेंज कर दी है। मैंने बोला है अगर नंबर आई से कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब 5 का वो मल्टीपल है, उसको स्किप कर दो। स्किप दिस नंबर मैं लिख रहा हूं पे, स्किप। ओके, सो ये क्या कर रहा है कि सारे 0 से लेके, ज्यादा लिख दिया मैंने, 50 कर देता उसको, बहुत बड़ा हो गया। ओके अब ठीक है। हाँ, तो जो भी नंबर्स 5 से डिविजिबल थे मैंने उसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। जैसे देखो 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, राइट। 25 नहीं है, 50 भी नहीं, 50 तो ऑफकोर्स नहीं रहेगा क्योंकि 49 से क्या आता है। इसका मतलब होता है, देखो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 0 to 49, राइट। इसका मतलब ये होता है 0 to 49। ओके, सेविंग इस नोटबुक, ठीक है। ओके, सिमिलर चीज फिर से मैंने लिखी ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो, कि मैं चाहता हूं आपको समझ में आए कि है क्या कंटिन्यू। आई एम स्किपिंग दिस केस, जो भी नंबर्स 3 से डिविजिबल है, स्किप दैट इटरेशंस। तो जो भी नंबर 3 से डिविजिबल थे, शुरुआत तो 3 से होगी, 6 जाएगा, 9 जाएगा, 12, 15, 20, नॉट 20, 18। ओके, सो दीज नंबर्स आर स्किप्ड, व्हाटएवर 21। 3 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं, इन शॉर्ट जो भी 3 के मल्टीपल थे, हमने क्या कर दिया, उनको स्किप कर दिया है। तो वी आर स्किपिंग दिस पार्ट। ओके ओके, ऑफ, ठीक। ओके, तो दिस वाज द केस ऑफ मल्टीपल। ओके, सॉरी, कंटिन्यू, ब्रेक बताया, कंटिन्यू बताया। अब ये लास्ट वाला पार्ट देखते हैं, पास वाला, उसके बाद आपके डाउट लेता हूँ। फिर मेरा 7 बजे एक सेशन है, 11th बैच स्टार्ट किए हमने, बस डेमो सेशन लेना मुझको, तो वो थोड़ा सा उनको बताना है, बंदों को, नए बंदों को, ठीक है। तो पास, ओके, पास इट इज अ कीवर्ड इन पाइथन। पास क्या है, इट इज अ कीवर्ड इन पाइथन। वो तो ठीक है, ब्रेक भी था, कंटिन्यू भी था, इसमें डिफरेंट क्या है, मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊंगा, जो बुकिश डेफिनेशन है, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, बाद में आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको बैठ जाएगा दिमाग में है क्या ये, ठीक है। एक लाइन में बताऊंगा आपको। जब भी पास बोले तो आपको वही याद आना चाहिए। जैसे कंटिन्यू बोला तो आपको स्किप याद आना चाहिए, ब्रेक बोला तो कंप्लीट रोक देना है उस लूप को, और पास मतलब वो बताता हूँ बाद में। इज आवर प्रोग्रामिंग सिंथेटिकली, if block is required which won't do anything, then we can define that empty block with pass keyword। सिंपल वर्ड्स में इट इज नथिंग बट अ एम्प्टी स्टेटमेंट, कुछ मीनिंग नहीं है उसका, इट इज जस्ट लिखा है हमने, एम्प्टी है। लेकिन आपके मन में आएगा कि एम्प्टी तो लिखा क्यों है जब उसका कोड से कुछ कनेक्शन नहीं है। वो क्या है, इट इज अ एम्प्टी स्टेटमेंट, इट इज अ नल स्टेटमेंट, इट वोंट डू एनीथिंग टू द कोड, ठीक है। वो नल है, वो एम्प्टी है, वो कुछ कोड से लेना देना नहीं है, लेकिन लिखा क्यों है हमने, कुछ तो रीजन होगा लिखने का, बता दो आपको क्या रीजन होगा। फॉर आई इन रेंज 100, जैसे कि आपको मैं रेंज यूज करके हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस केस को, इसका मतलब होता है 0 से 99, वो तो क्लियर है। मैंने बोला कि जो भी नंबर आई से डिविजिबल, मैं आपको थोड़ा सा उसको क्लैरिटी लिख देता हूँ, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इफ एल्स यूज करने की कोशिश की। फॉर लूप के अंदर क्या यूज किया मैंने, इफ एल्स। पहले फॉर लूप क्या करेगा, मुझको सारे नंबर्स ला के देगा 0 से 99, उसके बाद यहाँ पे मैं फिल्टर करूंगा उसको, या फिर उसको सेग्रीगेट करूंगा। अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसको मुझे दे दो, तो मुझे दे रहा है। अगर आप इस लाइन को हटा भी दो तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल नॉट गेट नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 9, मतलब ये है अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो मुझे प्रिंट करो, अगर वो नहीं है तो बस पास इट, मींस डोंट डू एनीथिंग, आई डोंट गिव मी दैट नंबर। मुझको सिर्फ वही नंबर चाहिए जो किससे डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, इतनी की जरूरत नहीं हमको देखने की, ठीक है।
देखो तो मुझको 0 से सिर्फ 9 के मल्टीपल मिल रहे हैं। देखो मुझको 0 मिल रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स, ठीक है, 9 से डिविजिबल नंबर्स मिल रहे हैं मुझको। देखो यहाँ पे सारे के सारे 9, 18, 27, 36, 45, ठीक है। तो दिस इज एम्प्टी। आपको और बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे लिखा, ओके ओके। सो देखो ये मुझको अगर ऐसे लिखता हूँ मैं, देखो एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एरर दे रहा है आपको, राइट। एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर है, वो कुछ कुछ बनाना चाहता है, कोई फंक्शन बनाना चाहता है। जैसे कि अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मुझे एक ऑड इवेंट का एक फंक्शन बनाना है, हम फंक्शन देखेंगे, आपको थोड़ा सा बताया था मैंने। तो मुझको ऐसा एक फंक्शन बनाना है जो मैं इनपुट देता हूँ कोई भी नंबर, वो बताएगा ये नंबर इवन है या ऑड है। वो बता रहा है मुझको कि ये नंबर इवन है या ये नंबर ऑड है, ओके। लेकिन मुझको उसका लॉजिक याद नहीं आ रहा है इस टाइम पे, आई एम नॉट गेटिंग द लॉजिक, या फिर मुझको क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। या कोई फंक्शन बना रहा है प्रोग्रामर, उसको याद, उसको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, वो क्या लिख देगा वहां पे, पास। देखो उसका कलर भी चेंज हो गया बिकॉज इट इज अ रिजर्व कीवर्ड। और देखो अभी मैंने रन किया पास लिख के, तो उसका एरर भी चला गया है। मतलब मैं इसको बाद में लिखता हूँ, आई एम जस्ट पासिंग इट फॉर नाउ, आई विल सी टू इट्स लेटर। बाद में मुझको याद आ रहा है, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ एक्सिस आइज, एक्सिस मीन्स एक्स मॉड्यूलो करके, मतलब लिख रहा हूँ मैं कि उसको नंबर जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब इस तरह से हम, आपको पता ही है कैसे, 0, फिर मैं इसको, फिर मैं एल्स लिखता हूँ, ठीक है, प्रिंट। तो मतलब मैं बाद में मुझे लॉजिक याद आया, फिर मैं बाद में लिखता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझको कुछ लिखना नहीं है, आई विल कम टू इट लेटर। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नल स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। दिस इज नथिंग बट जस्ट रिवीजन में इसको डिलीट कर दिया, किसी जरूरत नहीं है, किसी को रिवाइज करवाया था शायद पहले, इसको रहने देता हूं। मींस ये क्या है, नल स्टेटमेंट, नल ब्लॉक ऑफ कोड, राइट। दिस इज अ नल ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ नल और एम्प्टी ब्लॉक ऑफ, ओके, नल और एम्प्टी ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे कमेंट लिख के हम लिखते तो कुछ मीनिंग नहीं है उसका, मीनिंग मतलब उसका काम है, यूटिलिटी है उसकी, हमको कोड के बारे में पता चलता है, लेकिन उसका कोड से कुछ रिलेशन है, वैसे पास का है, उसका मीनिंग है, लेकिन कोड से रिलेशन नहीं है, आउटपुट से रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो पास हम क्यों लिखते हैं कि इग्नोर इट फॉर नाउ, वी विल सी टुवर्ड्स इट लेटर। सो इट इज एम्प्टी स्टेटमेंट, इट इज अ नल स्टेटमेंट, इट वोंट डू एनीथिंग, इट वोंट डू एनीथिंग, ठीक है। ओके गाइस, तो आप डाउट पूछो अभी, जो भी आपके डाउट है ट्रांसफर स्टेटमेंट्स और व्हाइल लूप्स में। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये पास स्टेटमेंट जो है लास्ट में जो बताया आपने, तो उसमें सिर्फ मतलब कोडिंग के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब अपन बाद में कुछ याद आने के लिए या मेमोराइज के लिए बस उसको लाइन करके छोड़ना है, ऐसे यस ही है यस कुछ? यस, करेक्ट करेक्ट, आप समझ गए बात को, ठीक है। उसका हमारे कोड से कुछ रिलेशन नहीं है, हमें हमें पास करे। अभी इसमें भी बाद में कुछ लॉजिक को बंदा लिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है, वो बंदा कुछ लॉजिक लिखेगा कि अगर नंबर 9 से डिविजिबल है तो ये करना, अगर वो नहीं है तो कुछ और वो। लेकिन फिलहाल उसने क्या कर दिया है, बस पास कर दिया फिलहाल के लिए, समझ गया आपको। यस सर, ओके। बस फॉर नाउ इट हैज पास्ड इट, ओके। तो आप एक लाइन में बैठा लो मन में, ब्रेक क्या है, कंटिन्यू क्या है, पास क्या है, ओके, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। और सर किसी लॉजिक में अगर एरर होगा तो वो सिस्टम एरर बोलकर पास कर देते हैं। हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि, तो इफ में अगर बोलो बोलो, हाँ। कंडीशन पास नहीं हो रही है और एल्स पार्ट में जाना है उसको, पर वो वहां पर कुछ स्टेटमेंट नहीं है और जस्ट पास करना है और सिस्टम एरर को ही आएगा, तो वो एज इट इज वही दे देगा, ऐसा है। हाँ मैं आपका पार्शियल समझा, मुझको एक्चुअली आवाज, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आई है, आप थोड़ा रिपीट करोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हेलो। हाँ बोलो बोलो, हाँ। हाँ, सर मतलब पास सिस्टम एरर पे आया तो एज इट इज पास कर देता है क्या? देखो अगर पास आपने आपने देखो इसका, आप जो बोल रहे हो ना वो कोई फाइल एक्सेप्शन हो या हैंडलिंग वाला केस आप बता रहे हो मुझको, तो वो अपन अश्विनी नाम है आपका, राइट। यस। हाँ तो अश्विनी वो अपन देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक में देखते हो पार्ट आपका, मेरे को समझ में आया है कि परमिशन डिनाइड, फाइल नॉट फाउंड, बहुत सारी चीजें रहती है, ठीक तो है, ये वो हम। जनरल स्टेटमेंट रिटर्न कर रहा है या फिर जो भी इफ नहीं ये आउटपुट क्या आएगा करेगा, वही वो पास कर देगा? नहीं नहीं, ये क्या कर रहा है कि ये कुछ आउटपुट ही नहीं देगा आपको,
उस फंक्शन को नल बना दे रहा है ये, ठीक है। मतलब एल्स पार्ट हमारा कोई वर्क नहीं करेगा ऐसा। हाँ हाँ, आप समझ गए बात को, सिर्फ ठीक इफ है। में ही जो लॉजिक होगा बस वो बस बस और बस हम बस एल्स जो है वो लिखकर सिर्फ छोड़ रहे हैं ऐसा। हाँ हाँ, हम बाद में कभी उसमें ऐड करेंगे कुछ फंक्शनलिटी उसके अंदर। अच्छा हाँ, ओके सर, समझ गया। ओके, गॉट इट, ठीक है। अभी आपको देखो मैं अब एक आपको पास का एक दो एग्जांपल बताया होता, लेकिन एक्चुअली एक बता देता हूँ, 2 मिनट है हमारे पास, एक बता देता हूँ। जैसे देखो, आप कुछ एक लूप बनाना चाहते हो, ठीक है। जैसे एक फंक्शन बनाना चाहते हो, चलो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। जैसे फंक्शन बना रहे हो, माय फंक आप कुछ लिख रहे हो, माय फंक, सॉरी माय फंक, फंक्शन बनाना चाह रहे हो माय फंक, इस तरह से उसका होता है ना। आप हम देखेंगे फंक्शन टॉप चैप्टर में कल। तो माय फंक्शन लिखा, लेकिन मुझको लग रहा है कि अरे मैं अभी लॉजिक मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ, या फिर मुझको अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने पास लिख के छोड़ दिया। तो इस तरह से मैं बाद में इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा छोड़ दिया, मतलब मुझको रिमाइंड कराएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो भी था, ठीक है। ये मुझको रिमाइंड कराएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ लिखना था, मैंने स्केलेटन बना लिया। फिर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक और फंक्शन आएगा, एक मिनट, हाँ, इसकी मुझे एक और क्लास बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाद में देखते हैं इसी चीजों को, ये हम उसमें देखने वाले हैं इन चीजों को। जैसे मैंने बाद में एक माय क्लास बनाने का प्लान किया है। अभी बस आप देखो कि कैसे वो हम लिख के छोड़ देते हैं उसको। मतलब मैंने क्या किया कि मैं बाद में करता हूँ उस पर काम, ठीक है। तो मुझको याद रहेगा इसका स्केलेटन क्या है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। तो बाद में मैं इस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह का इसका यूज केस होता है, ठीक है। ओके, यस सर। ओके ओके ओके, ग्रेट, ठीक है। ओके गाइस, सो विल मीट टुमारो, ओके ओके, बाय।